हेलो गाइस, ये क्लास 10th का सेक्शन बी का कुछ पार्ट है। सेक्शन बी जो सैंपल पेपर आपका स्टैंडर्ड मैथ्स का सैंपल पेपर है, इससे लिया गया है। इसमें हम आज सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने, 12 मार्क्स का। एक क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो जो ऑप्शन होगा उसे भी हम साथ में कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा था सेक्शन ए में एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, तो मैं उस पार्ट को भी किसी लेक्चर में सही कर दूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या मिसप्रिंट दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पीपीटी लगा हुआ है। इस पीपीटी के थ्रू कह रहा है कि एक आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। उसके बाद आपको कुछ एफ आई दी गई है। एफ आई दिया 40, 80, 40, 80, 62, 38 एंड 30। तो आपसे इसका मीडियन कह रहा फाइंड करने के लिए, मीडियन फाइंड आउट कीजिए। तो आई थिंक ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक का, चैप्टर नंबर 14 से है। ठीक है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको सी एफ निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर एज इट इज, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 हो गया। फिर इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। फिर इसे भी प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 8 3 11, 1 12, 1 220 और 30 250। फाइनली इसे भी प्लस करके लिख देंगे। तो आई होप ये सी एफ आपने निकाल लिया। ये जो लास्ट नंबर होता है इसको n कहते हैं, n इक्वल टू 250। n अपॉन 2 फाइंड करेंगे, ये 125। ये देखिए किससे छोटा? 182 से छोटा है। तो यहां पता चल रहा है हमको मीडियन क्लास क्या होगा। मीडियन क्लास 182 जो है 2 to 3 के बीच में लाइज करता है। तो L हो गया 2 और H हो गया 1, और ये 62 क्या हो जाएगी? ये स्मॉल f की वैल्यू होगी 62, और सी एफ क्या होगा? इसके ठीक पहले वाला नंबर 120। तो मीडियन फाइंड करने के लिए ये 4-5 चीज फाइंड करनी होती है। इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल f इंटू एच। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू 2 है, प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू 125 है, n अपॉन 2 की वैल्यू 125 है, माइनस सी एफ देखिए 120 है, अपॉन स्मॉल f की वैल्यू देखिए कितना 62 है, और h की वैल्यू 1 है। तो 2 प्लस 5 अपॉन 62, 2 प्लस 0.08, 2.08, ये इसका मीडियन आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2.08 आ गया। तो आई होप ये 7 क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है वो। तो जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से आने वाला है आपका। तो मैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप आपको बता देता हूं। आप हमारे बताए गए स्टेप के हिसाब से जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये 3 मार्क्स का है। तो आपको एक सर्कल बना लेना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर का होगा। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का सेंटर है। फिर आपको क्या करना है? एक डायगोनल ड्रॉ करना है, एक डायमीटर, डायगोनल नहीं डायमीटर ड्रॉ करना है। ए भी एक डायमीटर है। दूसरा क्या काम करेगा? ड्रॉ ए बी डायमीटर। तो दूसरा काम आपने किया, ए बी डायमीटर किया। अब उस कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना है, बी पर रख के एक आर्क लगा लेना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 120 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है? इस ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 1 2 3 4 ये, और सी पर भी 90 डिग्री का एंगल, 1 2 3 4।
ये। तो यहाँ पर जब आप मेजर करेंगे, ये पॉइंट का नाम P रख लीजिए, यहाँ पे जब आप मेजर करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इस तरह से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करा, तीसरा पॉइंट, फ्रॉम ए एंड सी, फ्रॉम ए एंड सी ड्रो 90 डिग्री एंगल एंड फाइंड P, एंड फाइंड P। तो इस तरह से ए और सी पे आप जैसे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, P मिल जाएगा, और ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था जो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फिर से एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके सामने पीपीटी आ रहा है। इसमें कह रहा है फाइंड द मीन रन्स, आपको मीन निकालना है। तो इसे हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9, मीन निकालना। तो सबसे पहले इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ, देखते क्या है क्लास इंटरवल। 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200। इसके बाद FI दिया हुआ है, देखते हैं FI क्या है। 12, 20, 35, 12, 20, 35, 30 एंड 23, 30 एंड 23। तो इस डेटा का मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए पहले XI निकाल लेते हैं। XI कैसे निकालते, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 20, 40, 40 का गैप है, 60, 100, 140, 180। अब क्या निकालेंगे, FI XI निकाल लेंगे। चलिए इसे भी निकालते हैं। 20 12 जा 240, 6 2 जा 12, 00, 35 1 जा 3500, 14 3 जा 14 42, 42 पे 00, ये मल्टीप्लाई कीजिए। 18 3 जा 54, कैरी 5, 18 2 जा 36 एंड 5 41। इतना हो गया। अब FI का सम निकालना है, तो सम निकालिए। 2 5 2 7, 7 और 3 10, 0 कैरी 1 1 1 2, 2 2 4 4 4 और 6, 10 10 to 12, 120 आ गया। अब इसका भी सम निकालिए। 0 हो गया, 4 4 4 4 4 8 हो गया, 2 2 4 5 4 9 9 2 11 11 1 12, 2 बाकी 1, 4 1 5 4 9 3 12 1 13। ये आ गया 13280 आ गया। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। 13280 अपॉन 120। तो 13280 में हमने 120 से डिवाइड किया। 120 बन जा 120, फिर 120 बन जा 128 आ गया। 0 नहीं रहेगा, डिवाइड 0, फिर यहाँ 0, और 12 6 जा 72। तो इतना ही रहने देते हैं। ये लगभग 110.77 आ गया, यानी कि 110.7 यहाँ 8 लिख देते अप्रॉक्सीमेट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मीन निकालना था इसमें। मीन निकालने के लिए सिग्मा FI XI निकालना होता है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मैंने बताया था एक क्वेश्चन में ऑप्शन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन मिला हुआ है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10 में। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है दिया हुआ। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर करा रखे हैं, उसे भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। 2 vertical poles of different height are standing 20 meter away from each other on the level ground. The angle of elevation top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree, and the angle of elevation top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the height of the poles. तो दोनों पोल के बीच की हाइट बताना है। ये क्वेश्चन नंबर है 10 का फर्स्ट पार्ट में। देखिए 2 अलग अलग पोल है, एक बड़ा सा पोल है और एक छोटा सा पोल है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 20 मीटर है। तो इससे इस पोल के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और इससे इस पोल के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपसे पूछता है इन दोनों पोल के हाइट का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको हम मान लेते हैं x,
इसको हम मान लेते हैं y। तो आपको फाइंड करने के लिए y माइनस एक्स कितना होगा ये पता करना है, क्योंकि आपसे कह रहे दोनों पोल के हाइट का डिफरेंस कितना होगा ये आपको पता करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल्स। तो हाइट ऑफ द पोल्स का डिफरेंस फाइंड करना। चलिए तो सबसे पहले tan 60 लगा लेते हैं। tan 60 क्या होगा y अपॉन 20। tan 60 √3 होता है, y अपॉन 20, तो y की वैल्यू होगी 20√3 मीटर। ऐसे tan 30 लगाएंगे, ये हो जाएगा x अपॉन 20। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन 20। 20 को इधर कर दीजिए, x इक्वल टू 20 अपॉन √3 मीटर। तो आपको निकालना y माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20 अपॉन √3। तो 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3। ये हो गया 20 और ये 2, 22 जब 40 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 40√3 अपॉन 3। तो 40√3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है अपॉन 3। 3 से काट देते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 23 हो गया, फिर 3 7 जा 21, 0.57 रहने देते हैं, यानी कि 40 मल्टीप्लाई 0.57। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 2 22, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, इतना मीटर आंसर हो गया। यानी कि दोनों पोल के बीच की हाइट जो होगी, डिस्टेंस जो होगी, डिफरेंस जो होगा वो होगा कितना 22.80 मीटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी में एक और वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हिज हाइट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में आपको पूछा है, 3 मार्क्स के लायक नहीं है ये वैसे क्वेश्चन। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या चीज। तो इसी का और वाला पार्ट है, और एक बॉय है जो 1.7 मीटर का है, ये एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये भी 1.7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बॉय 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड ऑफ 50 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग, कह रहे ये बिल्डिंग से 50 मीटर दूर है, ये बिल्डिंग से 50 मीटर दूर, और वो इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है। कहता है टॉप को देखने के बाद ये जो एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाता, तो कह रहा बिल्डिंग की हाइट फाइंड कीजिए। तो हम इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं, और ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो लगा देंगे tan 60 इक्वल्स टू y अपॉन 50। tan 60 √3 होता है, y अपॉन 50, तो y इक्वल्स टू हो गया 50√3 मीटर, 50 इंटू 1.732, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 7 5 35, 1 36, 5 1 5 3 8, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 86, y की वैल्यू आ गई 86.5 मीटर। अब चूंकि ये 1.7 मीटर एक्स्ट्रा है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 86.5 में 1.7 प्लस कर देंगे, 7 5 12, 6 1 7 1 8, 88.2 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर मैं जब सेक्शन सी करूंगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट ए में एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, जो गलती है वो कहाँ पे है वो मैं आपको बता दूंगा, वो कहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, ठीक है। तो जब सेक्शन सी करेंगे तो हम उसमें इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय।